रत्न नवरत्न सब बेकार हो गए, जंग लगे सारे औजार हो गए, और जो पहली बार उतरे थे दरिया में वही नदिया के पार हो गए। गुरु पंजाब का विजय रथ रोकना, अजय अडिग पंजाब, मानो किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्वमेध का घोड़ा पकड़ के कहा हम में दम है। रजवाड़े कहाँ शिकायत करते हैं, वो तो शिकस्त देते हैं। 220 बने पंजाब के, और मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में 62 बना के एक ऐसा विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया जहां आप 10 में से 7 बार जीतेंगे। लेकिन रजवाड़ों ने कहा नहीं, देखिए चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर है। वो रन बनाए डोनोवन फेरेरा ने 26 गेंदों में 52 और 12 गेंदों में शुभम दुबे ने 32। वही था हार और जीत में फर्क। और शुरू में आतिशी पारी वैभव सूर्यवंशी की। वो जब सूर्य उदय होता है ना तो कोई तारे वारे कुछ नहीं दिखता, सबके तेज मलिन हो जाते हैं। पंजाब हारी है, मरी नहीं। लेकिन रजवाड़ों ने एक बात तय कर ली कि भाई उनमें दमखम है लास्ट 4 में पहुंचने का और अपनी टूटी और अपना लोहा मनवाने का। ये क्वालिटी रन्स रजवाड़ों के लिए मुझे लगता है पारस का काम करेंगे। पंजाब, you must be big enough to admit and admire the abilities of people who are better than you. राजस्थान ने बुलाए हल्ला। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी अगर अच्छी शुरुआत कर देते पावर प्ले में, मतलब आपका स्कोर वो 70, 80, 90 पहुंच ही जाता है। और जब आप 200 से ज्यादा रन का पीछा करते हैं, वहां पे अच्छी शुरुआत मिल जाती है जो इस मुकाबले में पंजाब के सामने दिलाई है, तो फिर आपकी जीत पक्की थी। उस तरीके की जीत देखने को मिली है। वैभव सूर्यवंशी एक और बार दिखाया कि यार ये बड़े गेंदबाजों को बहुत आराम से टारगेट करता है। अर्शदीप के सामने आए थे, 14 रन बटोरे थे पहली ही ओवर में और मोमेंटम प्राप्त किया था। और दोबारा जिस तरह से वो लेग साइड पे खेलता है, सामने की तरफ जाता है, वो दिखाया कि उसमें कितनी बड़ी काबिलियत है। कंसिस्टेंटली रन बनाने की ऑरेंज कैप उसके सर पे आ चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी और 42 छक्के इज अ रिकॉर्ड एक सीजन में। वो अभिषेक शर्मा का है, उससे ज्यादा छक्के ये लगा देगा। आई थिंक 37 छक्के शायद तो हो ही गए, उससे ज्यादा होंगे शायद। और मुझे लगता है कि आगे निकल जाएगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल की आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। अंडर द रडार ये जाता है खिलाड़ी, लेकिन कंट्रोल देता है। राजस्थान को कंट्रोल अगर चाहिए, जरूर बेबाकपन वैभव देता है, लेकिन कंट्रोल के साथ अच्छी स्ट्राइक रेट यशस्वी जायसवाल देता है। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था ना, एक बार भी ऐसा नहीं लगा आउट ऑफ कंट्रोल। फास्ट बॉलिंग, स्पिन, सबको बहुत अच्छा खेल रहा है। सामने की तरफ बहुत बढ़िया वो शॉट लगाता है। ऑफ साइड उसकी हमेशा से ताकत रही है, लेकिन आपको पता है कि लेग साइड में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है। डोनोवन फेरेरा का जो ट्रेड था वो बिल्कुल काम आया है राजस्थान के लिए। लगातार रन बना रहे और इसी वजह से ये तीसरा चेस कर दिया राजस्थान ने इस सीजन। वो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अगर सैम करन खेलते तो कौन बाहर जाता, या फिर डोनोवन फेरेरा को बाहर बैठना पड़ता, या फिर बाहर बैठना पड़ता नांडे बर्गर को। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही। वो भी क्वालिटी खिलाड़ी है, लेकिन डोनोवन फेरेरा बहुत इंपैक्ट डाल रहे हैं। और शुभम दुबे जब जब खेलने का मौका मिलता है ना, इंपैक्ट डालता है विदर्भा का ये खिलाड़ी राजस्थान के लिए। लेकिन पंजाब को हार मिली है। मुझे लगता है व्याशक विजय कुमार को कंसिस्टेंटली खेलना बड़ा जरूरी है। और साथ ही में कई बार ऐसी हार आती है ना, तो आप बतौर टीम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते। तो हो सकता है पंजाबी आने वाले वक्त में जो थोड़े बहुत स्क्रूज लूज है उसको टाइट करने पड़ेंगे। अर्शदीप का जो नंबर्स हैं विकेट के मामले में, औसत के मामले में, स्ट्राइक रेट के मामले में, वो इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उस पर बहुत तवज्जो देना पड़ेगा। और तीनों ही जो तेज गेंदबाज थे उसकी इकोनॉमी अगर 11-12 के आसपास रहेगी ना, तो फिर आप गेम नहीं पकड़ पाएंगे। चहल को जरूर विकेट मिली, लेकिन उनकी लेंथ भी और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। ब्रार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनके खाते में विकेट नहीं आई। लेकिन ओवरऑल जब ऐसी हार आती है ना, आपको थोड़ा सा बेहतर करने का मौका मिलता है। तो उम्मीद यही रहेगी पंजाब आने वाले मुकाबले में जो पहला मुकाबला हारे ना, वो भूल के आगे बढ़ जाएगी। यशस्वी जायसवाल को बाय द वे और क्या करना होगा टू गेट नोटिस्ड एंड टू बी डिस्कस्ड? और मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि 2024 के विश्व कप की विनिंग टीम का वो हिस्सा थे। वहां उनको मौका नहीं मिला था, पर वो विनिंग टीम का हिस्सा थे। उसके बाद कभी कॉन्वर्सेशन का भाग ही नहीं बने हैं। लोग आए हैं, खेल गए हैं, चले गए हैं, ड्रॉप हो गए हैं, नए लोग आ गए हैं, पर नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। इनफैक्ट अभी भी उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा उनके साथी की हो रही है फॉर ऑल द राइट रीजंस। पर यशस्वी को और क्या करना होगा? एंड आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि 3 लगातार ये 50 बना चुके। इनफैक्ट अगर आईपीएल क्राइटेरिया है T20 क्रिकेट के अंदर आपके चयन का, तो इनके आंकड़े 76 ये मैचेस खेल चुके हैं, 2500 के करीब रन हैं, 35 का इनका औसत है और 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। सो नंबर्स आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। अब अगर हम 2023 का सीजन देखें
625 रन इन्होंने बनाए थे 2023 आईपीएल, 48 का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट। 24 के सीजन में 450 के करीब रन, 31 का औसत, 155 का स्ट्राइक रेट। फिर बनाए 559 रन, ये 2025 का आईपीएल था, 43 का एवरेज एंड 159 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट इस साल भी ऑलरेडी 300 के करीब रन और 160 का स्ट्राइक रेट। क्या करे और ये एक बड़ा सवाल है कि यशस्वी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कॉन्वर्जेशन। अगेन, कई बार आपको लगता है कि क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम है ऊपर, क्योंकि इतने सारे होनहार खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं कि इट्स जस्ट अ ट्रेवेस्टी कि यशस्वी का नाम कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं है। पर आई थिंक ही इज ऑल्सो रियलाइजिंग वन थिंग, और उनकी एक गेम में ना इस साल ये चीज समझ में आ रही है, निकल कर आ रही है कि पावर प्ले में ही गोज एट द रेट ऑफ नॉट्स, लेकिन उसके बाद धीमा हो जाते हैं। और वो धीमा भी शायद इस सोच से हो रहे हैं कि ऑरेंज कैप मेरे को चाहिए यार, क्योंकि तुम मेरे 400 500 600 रन के सीजन पे खिलाते नहीं हो, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर होने के बाद भी आप ड्रॉप कर देते हो, तो मे बी आई नीड द ऑरेंज कैप, मे बी आई नीड टू स्कोर 750 रन। ऐसी मुझे फीलिंग यशस्वी को देख के आती है। अग्रेसिव है, इनफैक्ट इंडिया का शायद एकमात्र वो ऑल फॉर्मेट बैटर है जो हर जगह फिट हो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली मौके नहीं मिल रहे हैं। मौके तो छोड़ो, बात भी नहीं हो रही है, एंड इट इज स्लाइटली सरप्राइजिंग, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, और यशस्वी के दृष्टिकोण से स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग।